दोस्तों, भारत अपनी सरजमीं के ऊपर एक ऐसा अदृश्य कवच बनाने जा रहा है, एक ऐसा शील्ड स्थापित करने जा रहा है जिसे भेदना तो दूर, जिसके बारे में सोचना भी दुश्मन के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। दुनिया अब तक इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के थार्ड सिस्टम की कसमें खाती थी। उन्हें लगता था कि इनसे बेहतर सुरक्षा कवच कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन भारत ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक सबको हिलाकर रख दिया है। क्योंकि भारत 100 या 200 नहीं, बल्कि पूरे 7000 रडार्स को एक साथ जोड़ने जा रहा है। जी हाँ, 7000 रडार, कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक और गुजरात के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल के जंगलों तक भारत की हर एक इंच जमीन पर अब तीसरी आंख का पहरा होगा। दुश्मन का फाइटर जेट हो, मिसाइल हो या ड्रोन, भारत में ये पर भी नहीं मार पाएंगे। यह प्रोजेक्ट इतना विशाल है, इतना महत्वाकांक्षी है कि इसे आयरन डोम और थार्ड का बाप कहा जा रहा है। 1,70,000 करोड़ रुपए का यह महाप्रोजेक्ट भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 21,000 DRDO के ऐसे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जिसे दुनिया जानती तक नहीं। यूं कह लीजिए कि इन वैज्ञानिकों की जानकारी दुनिया से छिपाकर रखी गई है, क्योंकि कई डिफेंस एक्सपर्ट का सोचना यह है कि अगर इन वैज्ञानिकों की पहचान सार्वजनिक की गई तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है, हमारी जो वैज्ञानिक पावर है उसे टारगेट कर सकता है। तो आखिर क्या है ये 7000 राडार वाला भारत का महाप्रोजेक्ट? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इन गुमनाम वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह शील्ड आखिर है क्या? क्या है 7000 राडार्स लगाने के पीछे का भारत का मकसद? देखिए, अभी तक हमारे पास अलग अलग जगहों पर अलग अलग रडार हैं। सेना के पास अपने रडार हैं, वायुसेना के पास अपने, नौसेना के पास अपने और नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन के पास अपने रडार हैं। दिक्कत यह है कि ये सब आपस में पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं। अगर अमृतसर में कोई रडार कुछ देखता है तो उसकी जानकारी बेंगलुरु में बैठे कमांडर को मिलने में कुछ मिनट लग सकते हैं। और आज के हाइपरसोनिक युग में 1 मिनट की देरी का मतलब है तबाही। लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि देश के छोटे बड़े सैन्य और नागरिक सभी 7000 रडार्स को एक ही धागे में पिरो दिया जाएगा। इसे तकनीकी भाषा में इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर चीन का कोई विमान लद्दाख में थोड़ा सा भी हिलता है तो उसकी जानकारी उसी सेकंड कन्याकुमारी में बैठे अधिकारी की स्क्रीन पर भी आ जाएगी। पूरा भारत एक सिंगल रडार बन जाएगा। दुश्मन के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी, चाहे वो नीची उड़ान भरने वाला ड्रोन हो या अंतरिक्ष से गिरने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। यह 7000 रडार का जाल उसे मछली की तरह फंसा लेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ आलोचक और पश्चिमी मीडिया के भक्त ये सवाल उठा सकते हैं। वो कहेंगे, अरे भारत ये कैसे कर सकता है? इजराइल का आयरन डोम दुनिया में बेस्ट है, अमेरिका का थार्ड और पैट्रियट सिस्टम सबसे आधुनिक है। भारत तो अभी S-400 खरीद रहा है, हम उनका बाप कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है जिन्हें लगता है कि यह सिर्फ कोरी बयानबाजी है। वो जरा तकनीक और तर्क को समझें। इजराइल का आयरन डोम बेहतरीन है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए है। उसकी रेंज मुश्किल से 70 किलोमीटर है। वो हमास के सस्ते रॉकेट रोकने के लिए बना है, हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने के लिए नहीं। अमेरिका का थार्ड सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ ऊंचाई पर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मारता है और वो बेहद महंगा है। उसका कवरेज एरिया सीमित है। लेकिन भारत जो बना रहा है वो प्रोजेक्ट कुशा और इस 7000 रडार के नेटवर्क का मिश्रण है। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। हम सिर्फ एक तरह की मिसाइल नहीं रोक रहे, हम ड्रोन, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल सबको रोकने का एक एकीकृत कवच बना रहे हैं। और रही बात क्षमता की, तो जो लोग भारत पर शक करते हैं उन्हें याद दिला दूं कि भारत वही देश है जिसने दुनिया का सबसे सस्ता और सटीक मंगलयान पहले ही प्रयास में सफल किया था। भारत वही देश है जिसने 140 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़कर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने A-SAT मिसाइल से अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराया था। तो अगर हम 7000 रडार को जोड़कर एक सुपर कंप्यूटर आधारित नेटवर्क बना रहे हैं
तो यह हमारे वैज्ञानिकों के बाएं हाथ का खेल है। हम नकल नहीं कर रहे, हम उनसे बेहतर और बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि हमारी चुनौतियां इजराइल से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। हमारे पड़ोस में 2 परमाणु संपन्न दुश्मन हैं, इसलिए हमारा कवच भी उनसे बड़ा होना चाहिए, और यह 100% संभव है। अब जरा इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगाइए। 1.7 लाख करोड़ रुपए, यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है। इतना पैसा खर्च करके भारत अपनी सीमाओं को अभेद किले में बदल रहा है। इस सिस्टम का दिल होगा प्रोजेक्ट कुशा, जिसे DRDO विकसित कर रहा है। इसे भारतीय S-400 कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह उससे भी आगे की चीज है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलें बना रहा है जिनकी रेंज 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर होगी। यानी दुश्मन का जहाज अभी अपनी सीमा में उड़ान भरेगा ही कि भारत की मिसाइल उसे वहीं जाकर ढेर कर देगी। इसकी किल प्रोबेबिलिटी यानी मारने की क्षमता 99% से भी ज्यादा है। मतलब अगर भारत ने मिसाइल दाग दी तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। यह सिस्टम एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकेगा और उनमें से सबसे खतरनाक को चुनकर मार गिराएगा। कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि यह 7000 रडार का नेटवर्क इसमें कैसे मदद करेगा। तो चलिए इसे भी समझिए। मान लीजिए चीन ने एक स्टील्थ फाइटर जेट भेजा। स्टील्थ विमानों की खासियत होती है कि वो रडार को चकमा देते हैं, लेकिन वो एक रडार को चकमा दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं। जब 7000 रडार अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग एंगल से आसमान को स्कैन कर रहे होंगे तो दुनिया का कोई भी स्टील्थ विमान अदृश्य नहीं रह सकता। अगर एक रडार उसे मिस करेगा तो दूसरा उसे पकड़ लेगा। इसे डेटा फ्यूजन कहते हैं। भारत का यह नेटवर्क चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर की हवा निकाल देगा। यह सिस्टम कितना एडवांस और शक्तिशाली होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस सिस्टम में सिर्फ जमीन के रडार नहीं होंगे, इसमें हमारे नेत्र और फाल्कन जैसे अवैक्स विमान भी जुड़ेंगे। इसमें नौसेना के जहाजों पर लगे रडार भी जुड़ेंगे। यहाँ तक कि हमारे सैटेलाइट्स भी इसमें डेटा भेजेंगे। यह जल, थल और नभ का एक ऐसा संगम होगा जिसे तकनीकी भाषा में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस रडार को जाम करे। वो एक को जाम करेगा, 10 और खड़े हो जाएंगे। यह सुदर्शन चक्र दुश्मन की हर दिशा से घेराबंदी करेगा। आपको बता दूं कि चीन के पास S-400 है। उसने अपनी सीमाओं पर रडार लगाए हैं, लेकिन चीन का सिस्टम इतना एकीकृत नहीं है। चीन की सेना में आपसी तालमेल की कमी है। युद्ध के समय जब GPS बंद हो जाएगा तब भी भारत का यह अपना सिस्टम काम करता रहेगा। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी पूरी वायुसेना और उनकी मिसाइलें इस सिस्टम के सामने खिलौने जैसी लगेंगी। अगर पाकिस्तान ने कोई ड्रोन या F-16 भेजने की हिमाकत की तो उसे बॉर्डर पार करने से पहले ही हवा में वाष्पित कर दिया जाएगा। भारत की यह तैयारी बताती है कि हम अब 2 फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ भारत को रक्षा शक्ति ही नहीं देगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट से भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 1.7 लाख करोड़ का निवेश भारतीय कंपनियों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा और L&T को मिलेगा। हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। हम रातों रात रडार और मिसाइल तकनीक के ग्लोबल हब बन जाएंगे। जो देश आज इजराइल से आयरन डोम मांगते हैं, कल वो भारत से आकाश और कुशा सिस्टम मांगेंगे। यह सिस्टम एक गोल्डन डोम की तरह भारत को ढक लेगा। चाहे वो संसद भवन हो, हमारे परमाणु संयंत्र हो या हमारे सैन्य ठिकाने, सब कुछ इस अदृश्य छाते के नीचे सुरक्षित होंगे। यह आधुनिक भारत की लक्ष्मण रेखा है। जो इसे पार करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक डिफेंस डील की नहीं है, ये भारत के महाशक्ति बनने की घोषणा है। अमेरिका और इजराइल ने जो दशकों में किया, भारत वो कुछ सालों में करके दिखा रहा है। 7000 रडार का यह जाल साबित करता है कि हम अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सुरक्षा नीति पर चल रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, आपकी इस महाप्रोजेक्ट पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 1.7 लाख करोड़ का यह निवेश भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी था? क्या भारत का यह सुदर्शन चक्र चीन के घमंड को तोड़ने में कामयाब होगा? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, अगर आपको लगता है कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है, तो इस वीडियो को लाइक करना
बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।